जल्दी जल्दी से आज वो मुकाले कि सबसे पहले आपने लाइक करना है, फिर उसके बाद आपने कमेंट करना है, फिर उसके बाद सबसे जरूरी आपने शेयर करना है और बेल आइकॉन दबाना है और पेट्रियन बनना है। हाँ जी, खबरें क्या आज की? हाँ जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी ये कर ले। खबरें ये हैं कि अच्छा स्टार्ट तो हम करेंगे, बप्पी लहरी जो है उनकी डेथ हो गई है। ये वाज अ स्टार ऑफ आवर टाइम। उनकी ज्वेलरी, उनके एस्थेटिक और वाइब जो थी ना वो बड़ी जबरदस्त थी। कोई गाना नहीं आपको याद उनका? हाँ, वो उनको देखें ज्वेलरी का इतना शौक था कि उन्होंने गाना भी गाया कि यार बिना चेन कहाँ रे, प्यार बिना चेन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर रे। ओके या ही वाज क्वाइट अ ब्राइट पर्सन वैसे तो वो ऑनेस्टली। बिल्कुल असल में बंगाली थे। अच्छा किशोर कुमार के कोई करीब दूर के रिश्तेदार भी थे। है? हाँ, और मुझे बल्कि एक बात बड़ी अभी रिसेंटली पता लगी, बल्कि इंतकाल के बाद ही पता लगी कि इन्होंने एक दफा 2003 में शायद डॉक्टर ड्रे, आफ्टर मैथ, यूनिवर्सल स्टूडियो इन सबको केस ठोक दिया। क्यों, किसको चाहिए? कि डॉक्टर ड्रे ने इनका एक गाने की वोकल मेलोडी इस्तेमाल की थी अपने गाने में बगैर क्रेडिट दिए। अच्छा और ये केस जीते और इंटरनेशनल अदालत ने फैसला किया कि वो उनकी सारी सीडी सेल्स रुक जाएंगी जब तक वो क्रेडिट नहीं करते बप्पी लहरी को। और वो लेजेंड। वो गाना वो था, थोड़ा रेशम लगता है, उफ, थोड़ा I love शीशा that लगता है, song. हीरे मोती जड़ते हैं, थोड़ा सोना लगता है। तो लेकिन फिर भी बात है, मैं ऐसे हम लोग मेरी इनसे भी ना बड़ी लव हेट रिलेशनशिप रहा है सारी जिंदगी। Why? उसकी I never hated him. I couldn't hate him. हाँ नहीं, फिर भी मसला ना हम थे बर्मनी है। यार एक ते ए जेड़ा खानदानी स्यापा इन्हों ने पाया परमानेंट है, क्या बकवास है यार। हर किसी बप्पी वाज फ्रॉम हिज ओन लीग। हाँ वो था, लेकिन पता है कई वाकयात हुए थे। एक तो ये कि जाहिर है वो एक टाइम में आके बप्पी दा को बहुत ज्यादा काम मिलना शुरू हो गया, आरडी को काम मिलना बंद हो गया। एक वो मसाइल थे। शरीका पड़ा है सी। दूसरा फिर वो भी था एक वो मतलब वो अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि किशोर और लता एक दफा एक डुएट पे थे हाँ। बप्पी दा के पास। अच्छा। तो लता जी को रिहर्सल के दौरान ना ऐसी महसूस हुआ, उन्होंने किशोर को कहा कि यार इस गाने की रिहर्सल मैंने की हुई है कहीं। तो किशोर ने कहा कि अच्छा, आप पता नहीं कंफर्म हो? उसने कहा, लता जी ने कहा कि यार पक्की बात है, इस गाने की ना कहीं मैंने रिहर्सल की है, मैंने गाया हुआ है। हाँ। तो वो किशोर दा सदे हो गए, बुला लिया कि भाई केड़ा है भाई, कितों आया गाना। वो फिर पता लगा कि आरडी की कई धुनें जो म्यूजिशियन इधर ले आते थे। अच्छा, तो इसलिए आपके ये भी होता मसाइल है। ये भी होता है। खैर फिर भी बात है यार, सब ये बड़े लोग थे, बड़े लोग, बड़ी बातें। बिल्कुल। लेकिन बार वही बात ना, अब तो मैं मतलब अब तो मेरा ये ख्याल है ना कि धुन बस सुर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए होता है, जो मर्जी कर ले। सही बात है। लेकिन हाँ। ये है कि जब बच्चे थे तो तब जरा जज्बातियत ज्यादा होती थी। क्या तुमने मेरा गाना कॉपी क्यों किया? हाँ। इंडिया ने कॉपी क्यों किया? ये हमारी चिट्ठी की है। आपने देखा मैं यूथियों पे ना बहुत इजी होता हूँ, मैं ज्यादा गर्मी नहीं खाता। उसकी वजह ये है कि मैं खुद सारी जवानी मतलब सारी जिंदगी इतना बड़ा यूथिया रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहते मैं ज़ाहिर है इसके लिए नहीं। तुम यूथिया रहे हो किसके लिए? नहीं वो ये नहीं। अल्लाह माफ करे, मैं तेरे शो बंद कर देना थी। मैं ना बेसिकली वो जज्बाती होता था आरडी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं कोई बात नहीं, मतलब किसी को बंदे ने आरडी के खिलाफ बात कर दी ना तो मैं राब्ते मुनक़ता कर देता था माँ बहन की गालें काट के। गाइस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं गहराइयां ऑफ अली आफ्ताब से कि कौन कौन सा इन्होंने सिट्टा लाया है ऐसे कि तुसी नहीं कह सकते कुछ भी। हाँ लेकिन अब मैं बहुत इजी हो गया। अच्छा इजी हो गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। खैर लेजेंडरी थे बप्पी लहरी एंड रेस्ट इन पीस, ये तो बनता है। अच्छा वो भी इन्हीं का था ना, वो बल्कि पाकिस्तानी छापा था मेरे ख्याल। वो था गोरी है कलाइयां पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल मांग, नींद रानी आउंदियां नीते बाजो नींद रानी आउंदियां। यस ओ माय गॉड यस, छापा छापा छापा। खैर छापा नहीं होता है, छापे नहीं होते, ये प्यार मोहब्बत, ये लव होता है। ये यूनिवर्सल म्यूजिक है, जो मर्जी इसको इस्तेमाल करे। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट जो है बेसिकली ना बहुत बुरे हालात है गाइस। मेरे पास पैसे ही नहीं थे आज पेट्रोल के, तो
2000 मैंने अम्मी से उधार लेके तो पेट्रोल डलवाया है, इससे ज्यादा की मेरे पास ना गुंजाइश नहीं रह गई। फेडरल मिनिस्टर ने हल दे तो दिया। हाँ, फेडरल मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, शिबली फराज ने, कि मोटरसाइकिलिस्ट और बाइकर्स को कि आप ना बेयर मिनिमम जो है ना इस्तेमाल करें, पेट्रोल इस्तेमाल ना करने की कोशिश करें। कहते हैं हाँ पाकिस्तान में उनका खूह होते हैं ना इसके पेट्रोल के, तो फिर अलहदा गल सी तुसी जिन्ना मर्जी पुआओ, लेकिन तुसी पुआओगे नहीं, ताड़ा खर्चा नहीं होएगा, तुसी किधर जाओगे नहीं। दैट्स द सजेशन बाय शिबली फराज। मैं इसमें सपोर्ट करता हूँ शिबली साहब मैं बाइक क्यों नहीं जाना पड़ा ना इस वजह से। हाँ अच्छा, एक तो ये कि बाइक का मैं पता है स्मॉग इज बैक। या इट तो इज। आप जैसे ही बाहर निकलते हो ना तो आप अपनी जिंदगी कम कर रहे हो, तो इसलिए ये तो मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि घर से आप ना निकले, जितना कम हो सकता है उतना निकले। ऑनेस्टली आज भी इतना हेजी था बाहर, अभी भी हेजी है उसी तरह से। जिससे मुझे याद आया है कि मतलब ये पोल्यूशन मतलब फॉग और ये स्मोक दोबारा से वापस आ गई है। तो आज ये भी खबर आई है कि रिवर रावी, जिसके ऊपर ये एना बड़ा शहर बनाने लगे ने, वो दुनिया का पोल्यूटेड तरीन रिवर है इस टाइम पे। उत्थे एना गंद पै गया है, एना गंद पै गया है, तो उत्तों इन्होंने उत्थे हाउसिंग सोसाइटी ते है सारा कुछ बनाना है। अली रावी तुमसे पूछेगा, ये मैं बता रही हूँ, रावी पूछेगा इन्हें को। असल में मसला ये है कि ये बड़ी फिर भी बात है, आप कौम को मुबारकबाद दें कि हम एक और चीज में नंबर 1 आ गए। नंबर 1 तो ये हमारा जो नंबर 1 का सिलसिला है ना, ये मुनक़ता नहीं हो पा रहा। हम आए जा रहे हैं, भरा हुआ है, जितनी गलीस चीज है ना वो तो अच्छी नंबर 1 ना। अच्छा दूसरी एक और ये पिछली जरा खबर पे चलते हैं, जो तुमने कहा था ना कि तुम्हें खुद नहीं बाइक पे जाना पड़ता था, इसलिए ये वो गड्डी ते भी गल होवे, अगर तुम बाहर नहीं जा रहे हो। अब जो धचका मुझे इस टाइम लगा है 2000 रुपए का। हाँ वो एक तो ये कि पेट्रोल डलवाते हुए भी धचका लगता है, दूसरी चीज ये है कि पेट्रोल जब आप खास तौर पे ट्रैफिक में फंसे हो ना, जी वो गाड़ी चल रही है और आप आगे नहीं जा पा रहे, जी 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 तो वो अपना वो वाली हरकतें शुरू हो गई हैं कि जब देख लिया ना कि लंबा तो गाड़ी बंद करके बैठ जाओ। हाँ, उस किस्म के मसाइल भी शुरू हो गए हैं। अच्छा ये इसके अलावा जो है ना एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि इस वक्त डिबेट ये चल रही है कि पहले कौन 200 टापेगा, डॉलर या पेट्रोल। बताए तो मैं तो घर बैठ के दुआएं मांगते रहता हूँ कि पेट्रोल टापे। उसकी वजह ये है कि यार डॉलर पे होता है कि जैसे डॉलर ऊपर जाता है ना, मेरे पैसे आधे रह जाते हैं। वो जो मैंने पैसे इकट्ठे करके एक दिन इमिग्रेशन लेनी है, बिजनेस इमिग्रेशन, और मेरे साथ कतई ताल्लुक भी कसने करना है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है ना। तो वो अब देखें, आप लोग हमें बताइएगा, हम ना कम्युनिटी में क्वेश्चन भी पोस्ट करेंगे। कम्युनिटी में इस दफा क्वेश्चन पोस्ट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि 200 जो है वो पहले कौन क्रॉस करेगा। वैसे मुझे पेट्रोल ही लग रहा है जो जिस हिसाब से चल रहा है ना। खैर रिवर रावी का भी बेड़ा गर्क हम लोग कर रहे हैं, और रिवर रावी से मतलब बेड़ा गर्क करने से ना मुझे फिर एक चीज़ याद आ गई कि एडिशनल IG कराची जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि कराची इज़ सेफर देन लाहौर, बिकॉज कोई तकरीबन 2 लाख के करीब जो है रिपोर्ट्स यहाँ पे फाइल हुई थी लाहौर के अंदर, क्राइम रिपोर्ट्स कि हाँ जी 2021 में, हाँ 2021 में कि जी इतनी रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे सबमिट हुई थी, लेकिन कराची में 84,000 हुई थी। यार अली मुझे इस पे थोड़ा इख्तिलाफ है। अब तेरे मतलब कराची में बेचारे लोग इतने डरे सहमे रहते हैं ना चोरी चकारी करने के, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो जाके उसको रिपोर्ट कराएं। फोन छिन गया, पैसे छिन गए, ठीक है। इधर फिर भी मेरे ख्याल से कोई स्पेस है कि हाँ जी, कंसिडरिंग कि वो शहर भी इतना बड़ा है, डोंट थिंक सो कि सही वहाँ पे रिपोर्टिंग होती भी है कि किस हद तक वहाँ पे क्राइम चल रहा है। नहीं आपकी बात यहाँ तक तो मैं अग्री करता हूँ कि नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड का मतलब ये नहीं है कि क्राइम बस उतने ही होते हैं, क्राइम तो उससे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये जो आप कराची के बारे में बात कर रही हैं, लाहौर का भी मेरे ख्याल में वही केस है। मसला ये है कि यहाँ पे अगर तो आपने ID कार्ड दोबारा बनवाना है, क्रेडिट कार्ड दोबारा बनवाना है, तो आपको रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, अच्छा तो आप जरूर जब भी वो चोरी होगा आप रिपोर्ट करवाओगे। इसके अलावा मतलब अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि जी मेरी फलानी चीज चोरी हुई है और उसने की है, तो फिर भी आप थाने चले जाते हो कि यार चलो। पर अदरवाइज तो लाहौर में भी लोग नहीं जाते, मतलब वारदातें हो जाती है, कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता है यार। हमारे घर डाका पड़ा था तो हम लोग तो नहीं गए थे, वो ओल्पर्स के डब्बे ले गए थे हमारे से। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज ये है चोरी थी, चले ठीक है ये बात हो सकता है गलत हो, कराची में अभी भी वारदातें ज्यादा ही होती हो, लेकिन लाहौर में 2,84,000 केस रजिस्टर हो गया है, ये भी तो
पहली दफा हुआ हाँ है ना? वैसे ये भी है, मतलब हम लोग सुन बहुत रहे हैं। आप उर्दू अखबार खोल के देखें ना तो कुछ स्यापा अंदर पे है, लुट्टी गया, मारिया गया, लुट्टी गया, लुट्टी गया, लुट्टी गया, लुट्टी गया। अभी पता नहीं सोना भी कितने लोगों के घरों से जो है ना, और वो मतलब उसको तो छोड़े, बैंकों के लॉकर्स के अंदर से चोरियां हो रही है, पूरा पूरा सोना गायब हो जाता है वहां से, एंड देयर इज नो रिकवरी फॉर दैट एज वेल, देयर इज नो इंश्योरेंस फॉर दैट। तो उस्मान बुज़दार, वेल डन, फैंटास्टिक जॉब बाय यू। मैं उनको ही कहूंगी, सारी सी बात है, बुजी बॉय सब कुछ संभाल रहा है। बुजी को कुछ नहीं करना। या तुम एक तो ना इतना टची हो जाते हो उसके बारे में। अच्छा, इसके साथ चोरी चकारी में हम लोग ये भी आपको बता दें कि लेस्को के जो अफसर, तू कितने लगे हुए हैं? अच्छा हाँ, स्टॉप वॉच है पड़ी ये। हाँ ध्यान दे, अगे लोग की कहते हैं कि चुप हो गया अली, तूने तो उसको भी चुप करवा दिया, मेरे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। अच्छा जी, जो चोरी चकारी के बारे में बात हो रही है, तो लेस्को के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इन्वॉल्व है बिजली चोरी में। उन्होंने जो पुराने खराब मीटर्स थे वो जमा भी नहीं कराए हैं, वो भी कुंडे बांधे पहने हैं इस वाले। वो होता ही है कि कोई रैंडम छापे के नतीजे में जब पता लगता है ना कि ये तो मीटर खराब है किसी के घर के बाहर लगा हुआ, तो इसको तो चेंज करवाने की जरूरत है। यहाँ हो सकता है किसी ने स्लो करवाया हुआ है, या उसमें कूपन नहीं दी हुई है, कोई 2 नंबरी हुई भी है, जिसमें अमूमन कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, नहीं तुम ही कह रहे हो। कॉमन परसेप्शन ये है कि अगर किसी का इस तरह से हुआ होगा तो कोई साजबाज लाइनमैन के साथ भी हुई होगी। जाहिर सी बात है, हाँ, जाहिर सी बात नहीं जाहिर सी बात है सर, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें हुआ ये कि वो जब होता है ना कि जी ये मीटर बदल दो, ये मीटर खराब है, तो वो जो पुराना मीटर है वो आपने लैब में जमा करवाना होता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वो फिर लैब वाले जो है ना उसको टेस्ट करते हैं। एक तो ये कि उसमें से निकालते हैं कि अच्छा ये जो करंट मंथ चल रहा था जिसमें चेंज की है, तो उसके कितने यूनिट हो गए हुए थे ताकि उनको वो वाला बिल भेजा जा सके। दूसरा फिर वो चेक करते हैं कि मीटर में कोई 2 नंबरी हुई हुई थी, अगर हुई हुई थी तो फिर उसकी पेनल्टी ये वो सारा कुछ। तो वो जो उन्होंने नए तो लगा दिए, जो पुराने थे वो जमा ही नहीं करवाए लैब में ताकि वो टेस्ट ही ना हो सके कि उसमें कोई मसला था नहीं था, कितने यूनिट हुए थे और क्या सब। ओके, वैसे मैंने एक सुबह भी खबर पढ़ी है कि 150 कुंडे कहीं पड़े हुए थे मुल्तान साइड पर, उन्होंने वहाँ पे छापा मार के जो है वो मतलब उनको वो किया है। देखिए अगर आप कुंडे डालते हैं ना और वो सारा कुछ करते हैं, उसका बिल भी हमें ही पे करना पड़ता है, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है हमारे ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम करें और कितने खर्चे करें ऐसे। अच्छा, एक जो खबर है ना, पता नहीं मुझे खुशी क्यों हुई थी, बिकॉज मेरे ख्याल से माँ बाप को अपने बच्चों को ना डॉक्टर्स नहीं बनाना चाहिए। मैं इस चीज़ के बहुत स्ट्रांगली एग्री करती हूँ। अगर बहुत ही कोई ब्राइट बच्चा है तो डाल दें, वरना उसकी ज़िंदगी हराम ना करें। हुआ ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, इस दफ़ा पंजाब में जो है प्राइवेट एंड जो गवर्नमेंट डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर 28% जो सीट्स हैं वो वेकेंट है इस टाइम पर, 5000 से ऊपर ये जाती है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि जो पीएमसी उन्होंने कहा था कि जो पोर्टल पे आप स्टूडेंट्स के नाम डालें अपडेट करें लिस्ट जो इनको एडमिशन दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने तरफ से कुछ भी नहीं होया। तो इट टर्न्ड आउट कि उन्होंने मेरिट बढ़ा दिया 65% तक, तो बच्चियां दे आने मार्क्स ही नहीं आते पे, तो वो जो 1100 में से 1100 ले रहे थे वो किधर जा रहे हैं? हाँ नहीं, वो तो चले गए होंगे, लेकिन वो भी कितने होंगे। मसला ये है कि जो तो सरकारी कॉलेजेस में जो खाली स्पॉट्स है ना, वो तो जाहिर है कि इसी वजह से हैं कि शायद नंबर्स नहीं पूरे आए। हाँ। और वो वैसे बहुत ही कम होंगे। हाँ, असल मसला ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस में ना नहीं ज़्यादा दाखिले हुए, और उसकी जाहिर है वो भी बहुत बड़ी वजह है कि महंगाई हो गई है। तो लोगों से फीस नहीं दी जा रही प्राइवेट कॉलेजेस की, और वो मेडिकल कॉलेज तो वैसे ही महंगा होता है। हाँ बिल्कुल। तो अब उसकी वजह से ये होना शुरू हो गया है कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि अच्छा 50% डिस्काउंट पे आ जाए, 35% डिस्काउंट पे आ जाए। उसकी वजह से एक और चीज ये हुई है कि उन्होंने अपने जो असातिज़ा हैं जो डॉक्टर्स वहां पे पढ़ाते हैं उनको ये बताना शुरू कर दिए कि अन करीब आपकी तनख्वाहों में कट लगने लगा क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट नहीं आ रहे। I'm so sorry, मैं हंस क्यों रही हूँ इस बात पे, हंसना नहीं चाहिए, बट देखिए ना क्या हो रहा है, पेंशनें नहीं मिल रही, तनख्वाहें कट रही हैं, एडमिशन नहीं हो रहे, पैसे नहीं आ रहे, कर्जे आ रहे हैं, पता नहीं की होता है। हाल मची है वैसे अली, जिथे तुसी हाथ लाओ ना उथे से तुमने जज्बाती होकर स्टॉप वॉच खत्म कर दी यार। अब हमें स्टॉप वॉच लगानी पड़ती है, उसकी वजह ये है कि आप लोग बड़ा तंग करते हैं भाई, आप लोग ना देखते नहीं हो लंबा शो। अच्छा, मैंने एक और चीज नोट की जब मैं एनालिटिक्स देख रहा था ना कि 11:30 मिनट पे लोग छोड़ जाते हैं। क्यों, क्या होता है? अच्छा, वो जो भी होता है, खैर अब मैंने अक्सर ये देखा है कि हमारे शुरू में तो बहुत ही हम आवाज़ शुरू करते हैं, वो एंड में जाके ना फिर थोड़ा सा कोई बेहतर हो जाता है।
अगर आप लोगों को ये हो ना कि यार मैं तो मतलब मैंने सिर्फ 15 मिनट या 11 मिनट ही देखना है, मेरे से नहीं पूरा देखना, तो आपने शुरू के स्किप करके आखिरी 11 मिनट देख लिया, क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। वैसे एंड में कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं होता, वैसे कुछ भी नहीं है शो के अंदर। तो ताड़ी बड़ी मेहरबानी है, तुसी वेख लेंदे हो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट जो खबर है ना वो है लायंस के बारे में। और वो हुआ ये है कि जो सफारी पार्क है लाहौर का, उसके अंदर ना शेर सरप्लस में हो गए। देयर आर नाउ 40 लायंस इन द सफारी पार्क। और उन्होंने ये कहा है सफारी पार्क वालों ने कि असी इन्हां नूं नहीं खवा सकते, साडे कोल एज यूजुअल पैसे नहीं ने, इन्हां दी खुराक दा कुछ नहीं हो सकता। ते उन्होंने जेड़ा ने टेंडर ला के बेचन लगे ने और बेचने लगे हैं लायंस उनको, जो ये प्राइवेट ब्रीडिंग हाउसेस होते हैं बेसिकली। तो टारगेट मार्केट ये है, लेकिन अली मैं तुम्हें बता रही हूँ ये मुस्लिम लीग नून ने सारे खरीद लेने हैं। वो तुम्हें अगले इलेक्शन की रैली, हर रैली में ये शेर नजर आएंगे। हाँ नहीं, मसला पता है कि मुस्लिम लीग नून खरीदे या वैसे भी इस शहर में बहुत शौकीन बैठा हुआ है वो खरीदे। मसला ये है कि उसने एंड में 4x4 के पिंजरे में उसको रख लेना है, वो एक बड़ी ज्यादती। अभी जब तुझे खबर सुनाई रही थी ना तो मैं कहने लगा था कि एक तुम्हारे साथ भी बैठा है टाइप, फिर मुझे ख्याल है कि मैं कितनी को फजूल घटिया बात करने लगा हूँ। हाँ। उसकी वजह ये कि मतलब तुम मैं इंसान हूँ, मैंने इतना अजीब सा होता है। इंसान भी नहीं हो तुम, फजूल और घटिया बस। थोड़े दिन पहले ना मैंने बिलबोर्ड देखा, उसमें वो कुछ जैतून कंपनी है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ना वो खड़े होकर मुख्तलिफ बिलबोर्ड की तस्वीर खिंचवा रहे हैं कि मैं जैतून हूँ। तो चंगा भला इंसान है, तेनू की शौक है जैतून होना। इसी तरह ये जो पता नहीं शेर बनने का वैसे में नहीं कोई फायदा नहीं है शेर बनने का। वैसे भी अगर आप वो बब्बर शेर होती है जिसके बहुत सारे बड़े बड़े बाल होते हैं, वो तो सुस्त वजूद है। हाँ। मतलब 22 घंटे उन्हें सोते रहना है, उठ के खाना है फिर सो जाना है। वो मेरी शेरों वाली हाँ, वो तुम्हारी आदत वही है। मुझे यही होता है कि शेर नहीं जाए। मैं प्यारा कारपुर के जो भी इसलिए खाने का इंतजाम है वो करके ले आए, मैं लेटा रहा हूँ। वो मेरी आदतें शेर वाली है। हाँ फिर भी नहीं, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं इंसान हूँ। अशरफुल मखलूकात है हाँ। आप इस चीज को एडमिट करें। शुक्र है वैसे तुमने नहीं कहा, मेरी तबीयत बड़ी खराब हुई थी इस बात पे। अच्छा, शेरों से मुझे याद आया कि कोरोना शुरू होने से पहले जो है 2 साल पहले 4 डॉल्फिन्स जो हैं वो भी आई थी लाहौर के अंदर डॉल्फिन शो के लिए। लेकिन अब हुआ ये है कि 2 डॉल्फिन जो है वो पुरस्कार तौर पर हलाक हो गई हैं और हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। अब उन्होंने जो बाकी जो बच गई है ना उनको वो वापस भेजे हैं यूक्रेन कि मतलब वो उन्होंने भी ये कहा मैं पैसे नहीं है खाना खिलाने के, हम इसकी टेक केयर नहीं कर सकते, तो वो वापस भेज रहे हैं। अच्छी जानवर भगवान क्यों माली सानू, मतलब हम एज ए कंट्री बैन हो जाना चाहिए कि आपके पास कोई जानवर नहीं होने सिवाय बिल्लियों के। अच्छा मसला होता है कि टेंशन इतनी है इधर, जो भी रहते हैं ना उसकी जिंदगी शॉर्ट हो जाती है। स्ट्रेस में आ जाते हैं जो भी जानवर यहाँ पर हो। तो लेकिन ये है कि वो डॉल्फिन्स जो हैं वो वापस, ये एक अच्छा स्टेप है कि वो वापस भिजवा रहे हैं। मतलब दे हैव रियलाइज कि वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ द डॉल्फिन्स, सो लेट इट गो। ठीक है, अच्छा जी। अब जो आखिरी खबर है, खबर तो नहीं है, वो जो इंसिडेंट हुआ है कटिंग का सुहेल तनवीर के साथ, ठीक है ना, मैं फिंगर जेस्चर नहीं करी, आप लोगों को पता है उन दोनों क्या, तो 4 साल की लड़ाई थी जिहदा कट्टा जरा ना उन्होंने कल पूरा किया है। 4 साल उस बंदे ने इंतजार किया कि मैंने तुम्हें जो है ना फिंगर्स दिखानी है किसी तरह से। तो तालियां हो जाए इस बात पर। तालियां ये हम कटिंग के लिए नहीं बजा रहे, ये हम सुहेल तनवीर, हम सब दोनों के लिए बजा रहे हैं। शुक्र है कोई स्पोर्ट्समैन लाइक कोई इवेंट हुआ है इस लीग के अंदर। ओ इतनी बरादराना लीग, और कीपर अच्छी फील्डिंग कर लेता है तो बॉलर चला जाता है उसको शाबाश देने, बैट्समैन को क्रॉस करके उसको थप्पियां दे जा रहे। कोई बंदा कैच छोड़ देता है तो उसके पास उसके अम्मी अब्बू के पास चले जाती है अफसोस करने, उसके बहन भाइयों का हाल पूछ के आते हैं। ओए एड्डा भी की बरादराना, वो किसी की बॉल अच्छी पड़ जाती है वो रोक के कहते हैं आजा मैं तुझे माओ जैसा प्यार दूं। पागल तो नहीं है तुसी? शुक्र है यार कुछ हुआ है इस लीग के अंदर। लड़ाई हुई है, वही मेरी भी तबीयत खराब होने लग पई कि तानू सारे एना क्यों प्यार आदा पे एक दूजे ते, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, एना प्यार ते मतलब सीरियसली लाइक यू
काइंड ऑफ थोड़ा सा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था उस टाइम पर, लेकिन ये है कि बड़ा मज़ेदार इवेंट था। और मैं तो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा इंकरेज करती हूँ कि थोड़ी स्लेजिंग कोई वो फटा शटा होना चाहिए। ऐसे क्या आप लोग मरे बैठे हो, कच्चे में रौनक लगी रहनी चाहिए यार। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल हाँ जी, रखें, आज लाइक के लिए। कमेंट शेयर एक दफा शेयर कर देंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। काशिफ अब्बासी को भी तो करते हैं ना। और ओके, अरसा ही हो गया है, कोई मैसेज ही नहीं आया कि नए पेट्रियन का। तो बहरहाल बाय।